जिंदगी में सब कुछ जान लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता। कब चुप रहना है, क्या इग्नोर करना है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल हर इंसान एक मेंटल प्रेशर में जी रहा है। ओवर थिंकिंग, एक्सपेक्टेशंस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, लोग क्या सोचेंगे, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रही हैं। हम सब एक एक्सटर्नल नॉइज़ से घिर गए हैं। कभी किसी के बिहेवियर से हर्ट हो जाते हैं, कभी किसी की बात को दिल से लगा लेते हैं और कभी उन चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। इस मेंटल चॉज की वजह से हम अपना फोकस, एनर्जी और पीस खो देते हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो ये साइकिल तोड़ सकते हो। ज़रूरत है कुछ स्ट्रॉन्ग इनर प्रिंसिपल्स को अपनाने की, जिनसे तुम खुद के मास्टर बन सको, ना कि दुनिया के पपेट। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू 4 पावरफुल माइंड शिफ्ट्स। स्टेप 1, द पावर ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। खामोशी एक ऐसी शील्ड है जो तुम्हें अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, ओवर रिएक्शंस और रिग्रेट से बचाती है। जब तुम हर बात का जवाब देना बंद कर देते हो, तुम्हारा फोकस बाहर से अंदर शिफ्ट होता है। साइलेंस तुम्हें ऑब्जर्व करने का टाइम देता है। लोग क्या कह रहे हैं, किस इंटेंशन से कह रहे हैं और उसका तुम पर क्या असर पड़ रहा है। जब तुम चुप हो जाते हो, तुम्हारे थॉट्स लाउड हो जाते हैं और वहीं सेल्फ अवेयरनेस का फर्स्ट स्टेप होता है। लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, प्रोवोक करेंगे, लेकिन अगर तुमने चुप रहकर समझा कि कहाँ रिएक्ट करना है और कहाँ नहीं, तो तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हो। साइलेंस तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। स्टेप 2, इमोशनल अनहुकिंग। इमोशनल अटैचमेंट हर बार तुम्हें वल्नरेबल बनाता है, चाहे वो किसी इंसान से हो, किसी रिजल्ट से या किसी एक्सपेक्टेशन से। जब तुम किसी चीज़ के आउटकम से ओवरली अटैच्ड हो जाते हो तो तुम्हारा मूड उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब है कि तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो। तुम अपना काम पूरे डेडिकेशन से करते हो, बिना किसी स्पेसिफिक रिजल्ट से चिपके। लोग बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेगी, और अगर तुम हर बार इमोशनली इन्वेस्ट रहोगे तो हर्ट तुम ही होगे। जब तुम सीख जाते हो लोगों और चीज़ों से इमोशनली अलग रहना, तो तुम अपने इनर पीस को प्रोटेक्ट करते हो। दैट्स हाउ मेंटल फ्रीडम बिगिंस। स्टेप 3, इग्नोर द अनकंट्रोलेबल। हर इंसान अपनी लाइफ का कुछ पार्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, वेदर दूसरे लोगों का बिहेवियर, पास्ट की गलतियां या फ्यूचर का अनसर्टेनिटी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम उन चीज़ों को लेकर ओवरथिंक करते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो तुम्हें समझे, तुम्हारा रिस्पेक्ट करे या वैसा बिहेव करे जैसा तुम चाहते हो। जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस पर एनर्जी वेस्ट करना सिर्फ मानसिक थकान लाता है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने कार्य, अपने प्रयास और अपने व्यवहार पे ध्यान देना है। जब तुम हर एक छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करना बंद करते हो, तुम स्ट्रांग फील करते हो। क्यों? क्योंकि तुमने फाइनली ये समझ लिया होता है, पीस इज मोर पावरफुल देन कंट्रोल। स्टेप 4, एनवायरनमेंट डिटॉक्स। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे फ्यूचर का साइलेंट डिजाइनर है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं या तुम्हें नीचे ले जाते हैं, तो उनसे डिस्टेंस बनाना मैच्योरिटी का साइन है। तुम्हारा एनवायरनमेंट सिर्फ लोग नहीं, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारा डिजिटल स्पेस और तुम्हारी डेली कॉन्वर्सेशंस भी होती हैं। अगर वो चीज़ तुम्हारे ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही, तो वो तुम्हारे पीस को डिस्ट्रॉय कर रही है। अगर तुम्हें पॉजिटिव लोग नहीं मिलते, तो अकेले रहना सीखो। अकेलापन स्केरी लगता है सिर्फ तब तक जब तक तुम उसमें अपना मिशन नहीं ढूंढ लेते। बुक्स पढ़ना, सेल्फ टॉक, जर्नलिंग और खुद के अंदर डाइव लेना, ये सब एक क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन होता है। ज़िंदगी तुमसे हर रोज़ टेस्ट लेगी, लेकिन याद रखना, हर टेस्ट का जवाब रिएक्शन नहीं होता। कभी कभी चुप रहना, डिटैच होना, इग्नोर करना और क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है।